हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरी इस न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास एक देख सकते हो एक स्टार्टर रखा हुआ है। इसका जो ब्लेड है ये पूरी तरीके से खवा गया है। यहाँ पास देख सकते हो, इसको पत्ती बोलते हैं। ये जो पत्ती है ये इस पूरा काला पड़कर ये ख़राब हो चुका है। तो आज हम इसको रिपेयर करना मतलब चेंज करना सीखेंगे। ये रिपेयर तो नहीं होता है, सीधा सीधा चेंज होता है। तो ये मेरे पास ये पत्ती है, नहीं न्यू पत्ती, तो इसको हम लोग चेंज करना सीखेंगे इस वीडियो में। और वीडियो में आप लोग फुल बने रहे ताकि आप लोग अगर आपका स्टार्टर ख़राब होगा पत्ती वगैरह, तो इस वीडियो को देखकर आप लोग उसको आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले एक छोटा सा गुजारिश, अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इलेक्ट्रिकल और अनेक प्रकार का मज़ेदार वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों चलो वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पास पेच लगा रहता है, ये 3-4 पेच लगा रहता है। तो मैंने सभी पेच को निकाल लिया है। एक पेच ओनली बचा है, दिखलाने के लिए रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इसको हम सबसे पहले बाहर कर लेंगे, ये कवर को हटा लेंगे और ये हमारा स्टार्टर को अलग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये हमारा कॉइल का पॉइंट है, इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया रहता है, तो इस स्क्रू को हम खोल लेंगे और इसको खोलकर हम इसका जो पेच है इसको बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा पेच बाहर निकल गया है और देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरा पत्ती जो है बहुत ही बेदर्दी तरीके से ख़राब हो गया है, पूरा काला पड़ गया है और ये अच्छे से पकड़ नहीं रहा था, मोटर को ये उठा नहीं पा रहा था। तो ठीक है, ये पत्ती अलग कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिले को अलग करेंगे। तो रिले अलग करने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू दिया रहता है, इस तरफ 1 2 3, इधर 4 स्क्रू है। तो चारों स्क्रू को हम लोग खोल लेंगे। तो इसका मैंने स्क्रू पहले से ही ढीला कर कर रखा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम ना वेस्ट हो। तो मैं इसको बाहर कर लूँगा, ठीक है। ये देख सकते हो, ये हमारा चारों स्क्रू ढीला करने के बाद बाहर हो जाता है। अब क्या करेंगे, जो इसका कॉइल का कनेक्शन का पॉइंट है इसको हम लोग अलग कर देंगे। दोनों कॉइल का कनेक्शन पॉइंट हम लोग अलग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये पॉइंट का कनेक्शन पॉइंट अलग हो गया है। और ये जो इसका कॉइल का जो कवर है, ये कवर इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 2 स्क्रू लगा रहता है, एक और इधर 2। तो इधर स्क्रू को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस पे एक चिन्ह लगाएंगे ताकि हम फिट करें तो ये प्रॉपर तरीके से जाकर सही से फिटिंग हो पाए। तो मैं इस पे पहले मार्कर के मदद से या फिर आपके पास जो भी है उसके मदद से चिन्ह लगा सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से इसको मार्क कर लेता हूँ। ये देख सकते हो, यहाँ से हमारा इस पॉइंट पे और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट तक हमारा पत्ती रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्रू को खोल लेंगे। तो मैं इसको इस तरह खोलता हूँ। तो इस तरह ये खुल जाएगा, ठीक है। ये कॉइल वाला पॉइंट को हम लोग अलग कर देंगे। तो ये हमारा स्टार्टर 3 हिस्से में खुल गया। पहला तो ये हमारा कॉइल का पॉइंट खुला है, दूसरा ये रिले का पॉइंट खुला है और ये तीसरा ये वाला पॉइंट खुला है, ठीक है। ये तीनों हिस्सा हमारा खुल गया है। इसका नट बोल्ट को हमें अच्छे से संभाल कर रखना है। और यहाँ पे पत्ती लगा रहता है, तो ये देख सकते हो इसका पत्ती का हालत कैसा हो गया, पूरा काला हो गया है स्पार्क कर कर कर। अब क्या करेंगे, हमारा जो नया पत्ती आया है ये देख सकते हो, इसको खोलेंगे। और इसका 2 प्रकार का इस पे पत्ती आता है, एक चौड़ा वाला आता है, एक नॉर्मल वाला आता है। तो अगर आप पत्ती चेंज करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसको खोल लीजिए और इसका पत्ती को आप पकड़ के दुकानदार के पास चले जाइए, क्योंकि क्या है, मॉडल क्या है अलग अलग रहता है। LT का अलग आता है और कुछ स्टार्टर का भी अलग आता है। तो 2-3 मॉडल आता है, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप खोलने से पहले, इसका चेंज करने से पहले इसका एक मॉडल धर के चले जाइए दुकान में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सील पैक था और ये मेरे खोल दिया है और खोलने के बाद यहाँ पे इस तरह रख दिया हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ये वाला पॉइंट का सभी पॉइंट का खोलना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट को हम लोग खोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चारों पॉइंट को खोलना है। उसके बाद देख देख के मैचिंग कर करके लगाना है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट को खोल लेना है हमें। तो मैं इस तरह सभी पॉइंट को खोल रहा हूँ, ये देख सकते हो, ये हमारा चारों पॉइंट बाहर निकल गया, ठीक है। अब इसका स्क्रू को भी हमें इस तरह निकाल लेना है। अब क्या करना है,
जो हमने न्यू नाना है उसको मैच करा कर देखना है कि ये जो न्यू है ये हमारा मैच हो रहा है कि नहीं, इसका चौड़ाई वगैरह। तो ये देख सकते हो इसका चौड़ाई वगैरह एकदम परफेक्ट है, मतलब ये एकदम सेम ही है। तो हमें क्या करना है, इसका जो सेटिंग है इसको अब हमें बैठा देना है, ठीक है। तो जिस तरह हमने खोला है उसी तरह हमें बारी बारी से इसको इस तरह रखना है। उसके बाद इस पर नया स्क्रू भी दिया रहता है, इस न्यू स्क्रू को लगाएंगे ताकि हमारा जो फिटिंग है वो सही से बैठ जाए। तो हमें न्यू स्क्रू और न्यू पत्ती को इस तरह एक एक करके सभी पे लगा देना है, ठीक है। तो ये मेरा पहला पत्ती लग गया है। अब हम दूसरे को देखेंगे, तो दूसरे ये है, तो इसको भी लगाते हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ये दूसरा भी लग गया मेरा। अब तीसरा भी देख लेता हूँ मैं, यहाँ से ये तीसरे है। तो ये पत्ती चेंज करना बहुत ही आसान है। आप मार्केट से पत्ती ले लानी है और उसके बाद आप वीडियो देखकर भी चेंज कर सकते हैं इसे। ये इस तरह ये तीसरा भी हो गया है और ये हमारा एक फाइनल पत्ती बचा है, ये देख सकते हो। ये फाइनल पत्ती को भी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए और इसको इसी तरह से ही चेंज किया जाता है। तो ये हमारा चौथा है, चारों हमारा अच्छे से हो गया और हमें अच्छे से कसना है। अब क्या करेंगे, मैं इसको भी खोल लेता हूँ और सेम इसको भी चेंज करते हैं। तो ये नट खोलने से पहले दोस्तों हमें इसका जो ये वाला स्क्रू है, जो रिले का साया रहता है, इसको हमें सभी को बाहर करना है क्योंकि इसी में हमारा रिले का साएगा। तो हमें ये सभी स्क्रू बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर ये पत्ती को चेंज करेंगे। तो मैं इस तरह सभी स्क्रू को बाहर निकालता हूँ। तो ये चारों नट को हमें संभाल कर रखना है क्योंकि रिले वाला जो बैंड रहता है इस पर नट नहीं दिए रहता है, तो यही नट लगेगा इस पर। तो इसको हमें संभाल कर रखना है और इस तरह मैं सभी को इसका टर्मिनल को क्या है, मैं इसको बाहर कर देता हूँ इस तरह, ये देख सकते हो। तो ये हमारा चारों टर्मिनल को बाहर कर देंगे, ठीक है। और हम इसका सभी नट को निकाल लेंगे इस तरह। ये नट तो नया रहता है, लेकिन ये जो रिले वाला नट रहता है ये नया नहीं मिलता है इसके साथ। तो इसको हमें संभाल कर रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका जो एल पत्ती है इसको हम लोग लगाएंगे। तो हमें इसको इस तरह ऐसा लगा देना है, सभी पे लगाना है। उसके बाद हमें सभी पे बारी बारी स्क्रू के मदद से अच्छे से न्यू स्क्रू डाल के हमें टाइट कर देना है। तो इस तरह मैं इसको लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें इसको लगा लेना है, इसको इस तरह इस पे हमें बैठा देना है और ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। ऐसा मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अभी इस पे सभी पे हम लोग नट को टाइट कर देंगे। तो मैंने इसका सभी स्क्रू अच्छे से कसा हूँ और ये देख सकते हो ये बिल्कुल नया हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट का टर्मिनल है इसको भी हम इसका इस तरह इस पे लगा देंगे। तो हमें इसका सभी पॉइंट का टर्मिनल लगाना है और रिले वाला सॉकेट को भी लगा देना है। तो इस तरह सभी पे लगा देता हूँ मैं और इसका रिले वाला नट को भी लगाता हूँ, फिर हम लोग इसको फिट करेंगे। तो ये सभी नट लगा लिया हूँ मैं और इसका टर्मिनल का भी नट लगा चुका हूँ। अब मैं इसका रिले को लगाऊंगा। तो इसको हम रिले को भी थोड़ा सा हल्के से इसका जो पॉइंट है इसको साफ़ कर लेंगे। तो ये साफ़ है, तो हमें इस तरह इसको बैठा देना है और नट को हमें ऐसे रख के सभी नट को अच्छे से टाइट करना है। तो मैं इसका नट को रख के यहाँ से अच्छे से सभी को टाइट करता हूँ। तो ये इस तरह अच्छे से टाइट हो गया है, ये देख सकते हो। अब क्या करेंगे, हमारा ये पॉइंट तो लग गया है। अब जो इसका कॉइल वाला पॉइंट है इसको हम लोग लगाएंगे। तो कॉइल वाला पॉइंट को मैं किस तरह लगाते हैं ये आप देखना, फिर लगाते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह इसको रख लेना है और जो इसका टर्मिनल है इस पर सीधा सीधा इसको इस तरह घुसा देना है। और ये घुसाने के बाद इसका जो साइज है इसको बराबर रखते हुए हमारा यहाँ पे स्क्रू लगेगा। तो ये यहाँ पे स्क्रू जाएगा इस तरह, ये अंदर पे खाँचा दिया रहता है। तो एक खाँचा की मदद से ये स्क्रू इस तरह घुस जाएगा, एक स्क्रू इस तरफ और दूसरे स्क्रू इस तरफ, ठीक है। तो और ये दोनों स्क्रू घुसने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह टाइट करना है। तो मैं ये स्क्रू लगा दिया हूँ, अब इसको मैं टाइट करता हूँ। तो ये क्या है, पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद ये अच्छे से टाइट हो जाएगा, ठीक है।
तो हमें इस तरह इसको टाइट करते हुए चले जाना है। तो ये टाइट कर रहा हूँ मैं। तो हमें इसको अच्छे से टाइट करना है और ये इस तरह ये टाइट हो गया है। ठीक है, अभी ये हमारा इतना काम हो गया है। अब हमारा एक छोटा सा काम बचा है, जो ये पत्ती है इसको ओनली चेंज करना है। तो ये देख सकते हो ये पत्ती पूरा काला हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्प्रिंग तो ठीक है, तो हमें इस तरह ये पत्ती को निकाल देना है। ये देख सकते हो इस तरह दबाएंगे तो ये निकल जाएगा। उसके बाद इस पत्ती को हमें इस तरह इसको फंसा देना है। तो आप अगर स्प्रिंग ख़राब है तो आप स्प्रिंग भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका स्प्रिंग ठीक लग रहा है मेरे को, तो मैं इसका स्प्रिंग चेंज नहीं करूँगा, इसका पत्ती को ही चेंज कर दूँगा। तो इस तरह मैं ये सभी पत्ती को चेंज करता हूँ बारी बारी। ठीक है, इस तरह इसको दबाएंगे नीचे से और इसको इस तरह तिरछा करने के बाद खोल देंगे तो खुल जाता है और ये इस तरह लग जाता है। तो ये पत्ती इस तरह चेंज हो जाएगा। ऐसा ये सभी पत्ती को मैं चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा चारों पत्ती इसका चेंज हो गया है। और अगर आप मोड़ना चाहते हो तो हल्के हल्के इस तरह आप इसको बेंड कर दीजिए ताकि ये अच्छे से पकड़ पाए। तो मैं बहुत ही हल्के से करूँगा इसको, अगर ज़्यादा करोगे तो ये टूट भी जाता है। तो ये इस तरह ये हमारा सभी पत्ती लग गया है। अब क्या करेंगे, हम इसका टर्मिनल पे इसको लगाएंगे, कॉइल का जो कनेक्शन है उस पर हम इसको बैठा देंगे। ठीक है, तो हमें इसको इस तरह कर देना है और इसका एक नट यहाँ पे लगना है और ये इसके बाद ये पूरा ओके हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका नट लगाता हूँ, इसके बाद कनेक्शन देखते हैं। तो हमें इसको इस तरह अच्छे से टाइट कर देना है, अच्छे से कसना है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट था, ये हमारा कॉइल का पॉइंट, एक रिले का पॉइंट यहाँ पे लगा था, खोला था मैं यहाँ से, तो मैं इसको लगा देता हूँ इस तरह। और एक कॉइल का टर्मिनल पॉइंट हमारा यहाँ से एक आता है ये रिले से, तो इसको मैं लगा देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से लगाता हूँ, इसको हम इस तरह लगा देंगे। ठीक है, तो ये लग गया है। अब ये हमारा दूसरा पॉइंट, कॉइल का दूसरा टर्मिनल को लगाएंगे हम। तो ये दूसरा पॉइंट को भी मैं लगा लेता हूँ, यहाँ से इसको हम लोग इस तरह इस पर लगा लेंगे। ठीक है, तो ये लग गया है हमारा दूसरा पॉइंट। और हमें इसका जो सप्लाई हम देंगे, वो सप्लाई देंगे हमारा इस पॉइंट से एक सप्लाई जाएगा हमारा फेस, और इस सप्लाई से हमारा न्यूट्रल जाएगा। आप किसी भी कर सकते हो, इसको भी फेस बना सकते हो, इसको भी न्यूट्रल बना सकते हो। ठीक है, तो हम ये सिंगल फेस में इसको ऑन करेंगे। तो सिंगल फेस में ऑन करने के लिए हमारा ये टर्मिनल लगाना ज़रूरी था। तो ये मैं सभी कनेक्शन सिंपली कनेक्शन कर चुका हूँ। अब चलो मैं इसका जो सिस्टम है ये ऑन हो रहा है कि नहीं इसको देखेंगे। तो मैं इसको पावर सप्लाई यहाँ से ऑन करता हूँ, पावर सप्लाई यहाँ पे देता हूँ। तो पावर मैंने दे दिया है। अब यहाँ से हम लोग प्रेस करेंगे, ये ऑफ का स्विच है ऑन का, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये देख सकते हो ये प्रॉपर तरीक़ा से चिपका रहा है, मैग्नेट अच्छा बना रहा है। और ये ऑफ हो रहा है और ये यहाँ से ऑन, ये यहाँ से ऑफ। तो ये दोस्तों ये पत्ती आप इस तरह चेंज कर सकते हो। और अगर आपका स्टार्टर घड़घड़ा रहा है तो ये सब प्रॉब्लम ये पत्ती का ही रहता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।